पैसा हमेशा एक ही भाषा बोलते हैं, मैं तेरी दुनिया सजा दूंगा, बस आज तू मुझे बचा ले, कल मैं तेरा तदबीर ही बदल दूंगा। पैसा बचाने के बाद एक काम होता है और वो है इन्वेस्टिंग। मार्केट में बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे एक होता है शेयर मार्केट। आज का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को ऑल कर दीजिए। दोस्तों, जब भी हम किसी नया काम को शुरू करते हैं तो हमारे मन पे कोई तरह डाउट होता है। हम सोचते हैं काम बनेगा या नहीं, प्रॉफिट होगा या लॉस। इन्वेस्टमेंट के बात आती है तो सबसे बड़ा मन पे सवाल आता है ये, कोई ना पैसा मेरा सब डूब जाए। फिर हम सबसे उभर कर जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मन बना लेते हैं तो पहला सवाल खड़ा होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इससे पहले जानते हैं स्टॉक से इनकम कैसे आता है। तो स्टॉक में पैसा दो तरीके से बनते हैं। फर्स्ट है डिविडेंड, सेकेंड है कैपिटल एप्रिसिएशन। चलिए इसको एग्जाम्पल के तरह से समझता है। टॉम जो एक निवेशक है जो 2021 में IRCTC 622.79 रुपीज में 54 शेयर लिया, अर्थात टर्म का इन्वेस्टमेंट वैल्यू 622.79 इंटू 54 इक्वल टू 33,630 रुपए। IRCTC जब प्रॉफिट करता है तब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देता है। जैसा 16 फरवरी 2022 को उस शेयर पे टॉम को मिला 60 रुपए। 17 अगस्त 2022 को एज ए डिविडेंड 81 रुपीज टॉम को मिला है। IRCTC का वर्तमान मूल्य है 672.15 पर शेयर, जहां पे टर्म खरीदा था 622.79 पर शेयर, अर्थात टर्म का शुद्ध लाभ शेयर एप्रिसिएशन से 49.36 रुपीज पर शेयर, अर्थात 2,665.44 रुपीज। स्टॉक मार्केट में इनकम होने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है आपका एक डीमैट अकाउंट। उसके बिना आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट पे डीमैट अकाउंट क्या काम करता है, हम अपना नॉर्मल अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट से स्टॉक खरीद या बेच क्यों नहीं सकते हैं। नॉर्मल अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट जो हम लोगों के SBI और अदर्स कोई ना कोई बैंक देता है, जिसको मेंटेन करता है RBI, या बोला जा सकता है RBI का गाइड पे चलता है बैंक। बट डीमैट अकाउंट कंपनी सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंजिंग बोर्ड ऑफ इंडिया का गाइड पे चलता है। मार्केट पे डीमैट अकाउंट का कंपनी बहुत है, जैसा जीरोधा, एंजल वन। कैसे अकाउंट करना है, कैसा अकाउंट वेरीफाई करना है, ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब में बहुत मिलेगा। जाके अगर आपका इंटरेस्ट है जाके सर्च कर सकता है कैसे आप एंजल वन के थ्रू या जीरोधा के थ्रू आप ट्रेड यानी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट वेरिफिकेशन होने के बाद सेविंग अकाउंट से आपको डीमैट अकाउंट पे आपका पैसा UPI, नेट बैंकिंग और अदर्स जैसा वीजा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप भर सकते हैं। शेयर बाय करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट पे पैसा जरूरी है। जब मैं बिगिनर था शेयर मार्केट में, मुझे भी लगता था अगर मैं जो शेयर ले रहा हूँ एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक, पेटीएम मनी, कोई भी हो, अगर कंपनी डूब जाए तो हमारा शेयर का क्या होगा, हमारा पैसे का क्या होगा। चलिए आज इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 16 डिजिट का एक DPID जनरेट होगा। हर कस्टमर को ये अलग अलग होता है। आप जब शेयर बाय करते हैं तब वो आपका DPID पे क्रेडिट होता है। DPID यानी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आइडेंटिफिकेशन, जो नंबर असाइन करता है NSDL एंड CDSL यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, जो दो कंपनी को इंडिया गवर्नमेंट ओन करते हैं। जिसके कारण अगर ये कंपनी अगर बंद हो जाए तो आपका शेयर आपके पास ही रहेगा। स्टॉक मार्केट पे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव ऐसा कई तरह इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है। इनमें से
किसी एक को चुनना चाहिए। स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स अलग अलग कैटेगरी का विभाजित कर जाता है, जैसा लार्ज कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक, एग्रेसिव ग्रोथ स्टॉक, वैल्यू स्टॉक। इनमें आपको रिसर्च के हिसाब से स्टॉक पिक करना चाहिए। स्टॉक मार्केट बिगिनर के लिए कोई भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड, जैसा एग्जाम्पल के तौर से मैं बोल सकता हूँ HDFC इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 प्लान, डायरेक्ट ग्रोथ, इस तरह का म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है बिगिनर लोगों के लिए, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें आपको मार्केट का ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। शेयर मार्केट पे दो टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, जैसा एक है शॉर्ट टर्म, दो है लॉन्ग टर्म। अगर आप कोई भी शेयर एक साल पहले प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे किया जाता है। इसमें आपको 15% टैक्स आपका जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर देना पड़ेगा। अगर कोई भी शेयर आप एक साल के बाद बेचता है एंड प्रॉफिट बुक करता है तो उसका यानी प्रॉफिट का अगर 1 लाख तक होगा, 1 लाख तक कैपिटल गेन होगा तो आपको 0% टैक्स देना होगा, और 1 लाख के बाद आपका जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 10% टैक्स देना होता है। चलिए इसको एक आसान उदाहरण से समझ लेते हैं। राम जो IRCTC का 100 शेयर 213 रुपए पे खरीदा था 2021 में 1 जनवरी एंड बेचा था 31 दिसंबर 2021 में 218 रुपए पे, जिसमें राम का खरीद मूल्य यानी जो शेयर उन्होंने लिया था 21,300 रुपए पे एंड उन्होंने शेयर सेल किया 21,800 रुपए में। टोटल प्रॉफिट हुए 500 रुपीज। लेकिन कैपिटल गेन उन्होंने किया एक साल के पहले, अर्थात 500 रुपए पे 15% टैक्स लेकर होता है 75 रुपीज, अर्थात राम का नेट प्रॉफिट होता है सिर्फ 425 रुपए। सिचुएशन नंबर 2, अगर राम इस शेयर को सेम प्राइस में 1 जनवरी 2022 पे बेचता तो कैपिटल गेन के ऊपर राम को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लॉ अगर कोई भी शेयर आप 1 साल से ज्यादा और 1 साल तक होल्ड करते हैं तो गवर्नमेंट को आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। राम को भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। राम को देख के राम का एक दोस्त सैम भी सोच रहे थे वो भी शेयर मार्केट पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करने का। सैम ने भी इन्वेस्ट किया ITC में, लेकिन सैम ने ITC का 10,000 का शेयर लिया था 1 जनवरी 2021 में, जहां पे उस टाइम 213 रुपए का प्राइस में उन्होंने खरीदारी किया है, लेकिन जल्दी बेचने का कोई नाम नहीं किया। वो शेयर लगभग 2 साल तक होल्ड किया था। उस शेयर को 4 नवंबर 2022 में जब ITC का शेयर का भाव जब 353 रुपए पर शेयर चल रहे थे तब ने सैम ने प्रॉफिट बुक किया था, जहां पे सैम ने खरीदारी किया था 213 रुपए इंटू 10,000 अर्थात 2,13,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। सैम ने बेचा था 353 रुपए इंटू 10,000 अर्थात 3,53,000, जहां पे सैम का प्रॉफिट होता है 1,40,000। अभी सैम को जो टैक्स देना पड़ेगा वो सुन के आप हैरान हो सकते हैं, क्योंकि सैम को सिर्फ 40,000 के ऊपर 10% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको 1 लाख तक कैपिटल गेन का कोई भी टैक्स नहीं ले रहा है। तो उसका प्रॉफिट है 1,40,000, तो 1 लाख माइनस करके सिर्फ 40,000, उसमें भी सिर्फ 10% टैक्सेबल होगा, अर्थात टैक्स ऑफ सैम विल बी 1,40,000 माइनस 1 लाख इक्वल टू 40,000 इंटू 10% इक्वल टू 4,000, अर्थात सिर्फ 4,000 रुपीज का टैक्स उनका डेबिट होगा डीमैट अकाउंट से, बाकी पैसा एज इट इज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में कैसे फायदा भी हो सकता है, और सैम ने कैपिटल गेन का जो पूरा फायदा उन्होंने उठाया था। मैं कोई सेबी रजिस्टर या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज एंड किताब पर। ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप एक लाइक करेंगे तो ये थोड़ा अपवोट होके और भी लोगों के पास पहुंचेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा दूसरा और अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट ले आने के लिए।